सबसे पहले बात करते हैं विल की। जी। तो वसीयत एग्जैक्टली क्या है और ये कितना ज़रूरी है किसी भी फैमिली के लिए? वसीयत मेरी एक लास्ट चीज़ है जो मैं मरने के बाद पढ़ी जाती है। हुँ, मेरा कुछ अंश है जिसका जी, कुछ मान-सम्मान अगर मेरी फैमिली रखती है, जी। तो उनको पता चलता है कि मेरी अंतिम ख्वाहिश क्या थी। किसको क्या मिले, किसको क्या ना मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भई मेरी 13वीं भी नहीं करेंगे तो जीते जी अपनी 13वीं का सारा खर्चा भी उस वसीयत में से काट लेते हैं, बिल्कुल, जो बहुत जायज़ बात है। राइट। अगर मैं पूजा-पाठी, कर्मकांडी अगर व्यक्ति हूँ और अगर मुझे लगता है कि लोग नहीं करेंगे मेरे जाने के बाद, तो वो जीते जी करवाते हैं। विल रजिस्टर कराते से क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझाऊँ। जी, वसीयत में अक्सर ये होता है कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको कहीं न कहीं तो लगता है कि बस अब 2-4 साल की बात है, हुँ, शायद जाने का समय आ गया है। एक बच्चे को ये दे देना, बीवी को ये दे देना, उसके बच्चों को गहने दे देना वगैरह-वगैरह। लिखने से होता ये है कि उसके साथ आपको एक सर्टिफ़िकेट लगाना होता है। डॉक्टरी सर्टिफ़िकेट होता है जिसमें लिखता है कि मिस्टर XYZ हैं, वो अपना मानसिक संतुलन खो नहीं बैठे हैं। हुँ। मैंने उनकी जाँच-पड़ताल की है, वो सेहत उनकी ठीक है, उनका मानसिक संतुलन ठीक है, इसीलिए वो ये वसीयत बनाने के काबिल हैं। ये अमेज़िंग इन्फॉर्मेशन है। यानी कि सिर्फ़ पेपर पर लिख देना भर काफ़ी नहीं है, उसे ऑथेंटिक ऑथेंटिक बनाना पड़ेगा। जी, 2 विटनेस भी ले आइए। कुछ-कुछ ऐसा है कि चलिए जो सैनिक हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके फौजियों की तो तकलीफ़ ही अलग है। हुँ, पर हुँ। जो रोज़मर्रा में शहर में रह रहा है, उनके लिए लाज़मी है कि वो एक डॉक्टर का सर्टिफ़िकेट इसके साथ अटैच करें। वो 2 विटनेस को लेकर आएँ। उसमें एक एग्ज़ीक्यूटर भी होता है। मान लीजिए जो ये मेरे जाने के बाद, वो एग्ज़ीक्यूटर देख-रेख में देखेगा कि भई जो मैंने कहा है वो उसका अ, पूर्ण आहुति हो रही है। हुँ, उसको ठीक तरीके से उसको एक नतीजा दिया जा रहा है। हुँ। सिर्फ़ कागज़ी काम नहीं हो रहा है। विल रजिस्टर नहीं होता है तो क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक बच्चे को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। जिसको कम दे दिया वो दूसरे पर ये आक्षेप लगाता है, "ए तुमने मम्मी को कुछ खिला दिया था, पिला हुँ, दिया था, उसके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती कर दी।" कोर्ट में ऐसे रोज़ दर्जनों केस फाइल होते ही रहते हैं। जी। इसीलिए रजिस्ट्री कराना एज़ फ़ार एज़ किताबी ज्ञान की बात है, ज़रूरी नहीं है, लाज़मी नहीं है, पर अगर रजिस्ट्री करा लेते हैं हम, तो थोड़ी कम लिटिगेशन होती है, हुँ, अगली जनरेशन के लिए आसान हो जाता है। थोड़ा आसान हो जाता है। जी, किताब तो कहता है कि आपने एक सिंपल से पेज पर अगर लिख दिया है, तो वो विल बराबर है। ओके, अगर विल वसीयत के बाद एक कोडेसिल भी बनता है। ओके। कोडेसिल ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि भाई फिर दूसरी बार फिर से वसीयत कहाँ लिखूँ? तो उसको एक हुँ, बार जैसे हम अटैचमेंट कर देते हैं वैसे कोडेसिल होता है। कोडेसिल में लिखते हैं कि भाई मैंने आज से 2 साल पहले विल बनाया था। अब मैंने कुछ और मुझे पैसे मिल गए तो मैं कोडेसिल बना देता हूँ। ओके। तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ जो विल में है, कोडेसिल के मुताबिक बाकी का इसको दे देना। और अगर मैम जो विल मान लीजिए कि मिस्टर एक्स ने एक विल बनाई थी, लेकिन उस विल के बनाने के बाद वो जो अपनी प्रॉपर्टी जिनको हैंडओवर करने वाले थे, वो उनमें चले कुछ गए। चेंजेज़ आ गया है। उनमें कुछ चेंजेज़ आ गया एंड नाउ ही वांट्स टू रिवोक करिए, आप तो हर दूसरे दिन अपना विल बना सकते हो। अच्छा, हाँ, पर एक है कि फिर वो जो विल है या तो आप अच्छे से सॉलिसिटर के पास जमा करवाइए, जी, क्योंकि वरना लोग अपने हिसाब से डेट चेंज करते रहेंगे। राइट। तो पुराने विल को नलिफाई करना ज़रूरी है। नलिफाई करना ज़रूरी, उसमें एक सेंटेंस आता है कि इसके पहले की मेरी जितनी भी विल है, वो मैं खारिज कर रहा हूँ और ये मेरा आज का नया विल है। मान लीजिए आज जून का महीना चल रहा है, मैंने जुलाई में कुछ और विल बनाई है, हुँ, तो जुलाई के विल में मैंने लिखना है कि जून का जो है उसको खारिज किया जाए, उसकी कोई इसमें रोल प्ले नहीं हो रहा है।